प्यारे बच्चों, कैसे हैं? हमको लग रहा है कि अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हो गए हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो जो जो आपको पहले लेक्चर में समझाया गया, आप वीडियो को देख करके सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए टॉपिक मिलते चले जाएंगे और हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, ताकि आपके सामने में सही ढंग से अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकूं। क्योंकि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स की नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो एवर लास्टिंग हो। आप किसी भी तरह से कोई भी समस्या करने के लिए एक्टिव हो जाएं, किसी तरह से कोई भी हेजिटेशन या कन्फ्यूजन आपके मन में न रहे। क्योंकि हमारे लेक्चर्स में आपको हमेशा ये चीज़ मिलेगा कि मैं हमेशा सोचता हूँ, ज़्यादा सोचता हूँ। ये जरूरी है, इस तरह का विचार आपको पैदा करना होगा कि जब तक आप डीपली सोचेंगे नहीं, ऐसे सिस्टम को भी आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे जहाँ से कन्फ्यूजन शुरू होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ आपको बताने के लिए कि कन्फ्यूजन किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि ये लॉजिक है, तर्क है। तर्क को आप जितना अपने संगत से समझाएंगे उतना ही आपको मजा आएगा। तो हम चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में एक नया उत्साह पैदा हो और आपको अच्छा लगने लगे। प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग सीधे एक्सरसाइज 1.3 पर आते हैं, जिसमें क्वेश्चन वाइज चलेंगे। क्योंकि आइडियाज आपको बता दिए गए हैं, हमारा उद्देश्य ये रहेगा, क्योंकि पहले बता चुके हैं, मैं आपको इस तरह से सक्षम बनाना चाहता हूं ताकि आप क्वेश्चन को खुद करने लगें और आप बिल्कुल जस्टिफाइड देते हुए आंसर को देते चलें। पहला क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 1.3 का, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग सबसेट और नॉट ए सबसेट ऑफ। इसका मतलब है कि आपको जो सिंबल यूज करने हैं वो सबसेट का सिंबल है या नॉट ए सबसेट ऑफ। सबसेट का सिंबल के लिए आप इसको यूज करेंगे, यदि सबसेट नहीं है तो ये सिंबल यूज करेंगे। और ध्यान रहे कि जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करने जाते हैं तो बिल्कुल पूरी तरह से विचार कर लें, तभी आप आंसर दें। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का पहला पार्ट है। पहले सेट में एलिमेंट 2 3 4 है, दूसरे सेट में एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। आप पढ़े हैं सबसेट को, जिसमें आप सीखे हैं कि जो एलिमेंट्स पहले सेट में हो वही एलिमेंट दूसरे सेट होना चाहिए, तब सबसेट होता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल फैक्ट है, तो हमारे यहाँ पहले में सबसेट का सिंबल होगा। इस सिंबल को आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। लग रहा है बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। अब आप चले सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एबीसी है और फिर ब्लैंक है, फिर बीसीडी है। दोनों सेट का कार्डिनल नंबर तो बराबर है, लेकिन जो एलिमेंट हमारा पहले सेट में है एबीसी, वो दूसरे सेट में नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर क्लियर पिक्चर में नॉट सबसेट ऑफ कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए हैं। अब थर्ड की ओर चलिए। एक्स ये लैंग्वेज फॉर्म में है, एक्स दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। यानी एक ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 11th का स्टूडेंट है, बिल्कुल कन्फाइंड है, आपके ही क्लास का स्टूडेंट है वो। दूसरा है ब्लैंक, उसके बाद में दूसरा सेट है एक्स दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब चूंकि क्लास 11th है तो क्लास 11th आपके स्कूल में ही है। यदि आपका नाम मिस्टर राम है तो आप उस स्कूल के विद्यार्थी हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जितने भी क्लास 11th के विद्यार्थी हैं वो सभी स्कूल के विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर आप सबसेट का सिंबल दे सकते हैं, सबसेट का सिंबल ही होगा यहाँ पर। आप क्वेश्चन 4 की ओर देखें। एक सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन ए प्लेन, यानी प्लेन के अंदर में एक सर्किल है, एक्स है, यानी बहुत सारे सर्किल हैं। एक्स का मतलब वेरिएबल है, बहुत सारे सर्किल हैं। दूसरा है एक दैट एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। अब आप यहाँ गौर से देख रहे हैं कि पहले सेट में क्या है, सर्किल का सेट है। यानी इस सेट में ऐसा सर्किल है जिसका रेडियस 1 भी हो सकता है, रेडियस 2 भी हो सकता है। ऑल टाइप का सर्कल हमारे पहले सेट में है। लेकिन दूसरे सेट में वो सब कंडीशन नहीं है, सिर्फ कन्फाइंड वे में दिया हुआ है
कि बिल्कुल ऐसे सर्किल का सेट है जिसका रेडियस 1 है, तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, ए सबसेट इसका होगा, ए इसका सबसेट नहीं होगा, तो इस हिसाब से नॉट ए सबसेट ऑफ। अब आप 5 की ओर चलें। एक्स दैट एक्स ये ट्रायंगल इन प्लेन, एक्स क्या है, किसी प्लेन में ट्रायंगल है। प्लेन में ट्रायंगल का मतलब है कि इस ट्रायंगल प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल हैं आपके लिए। दूसरा सेट में आप चलें, एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल। अब आप देखिए कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कोई संबंध नहीं है। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं और रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं, इसलिए ये कहना बिल्कुल हास्यास्पद होगा कि इसका सबसेट है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, तो इसलिए नॉट सबसेट ऑफ दिस। फिर आप चले 6 की ओर। इसमें कह रहा है एक्स क्या है, एक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है इन द प्लेन, और दूसरा है एक्स दैट एक्स ये ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। पहला है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो डिफाइंड है, कैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं, जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और दूसरा सेट में क्या है कि ट्रायंगल है द सेम प्लेन। अब आप देख सकते हैं इसका भास्ट रूप है। सेकेंड सेट में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ जाएंगे, राइट ट्रायंगल भी आ जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएंगे, सभी तरह का ट्रायंगल इसमें एप्लीकेबल हैं, लेकिन यहाँ पर एक कन्फाइनमेंट दिया हुआ है कि नहीं, यहाँ सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऑब्वियसली यहाँ पर आप कह सकते हैं इट इज अ सबसेट। हमको लग रहा है कि आप यहाँ तक बिल्कुल कंफर्म हो गए समझने के लिए। अब आप चलें इसी का 7 पार्ट की ओर। इसका 7 पार्ट है, लास्ट पार्ट। एक्स क्या है, एक्स एक इवन नंबर है, नेचुरल नंबर है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कहते ही आपके मन में क्या विचार आया, ए 2 है, 4 है, ये सारी चीज आपके मन में अपने से ही तैयार हो गए। अब आप दूसरा चले, एक्स इज इंटीजर। अब इंटीजर कहते ही आपके मन में क्या आया कि जेड का बोध हो रहा है, जिसमें सारे आ गए, जैसे आप कह सकते हैं इसमें क्या, -3 -2 -1 0 1 2 3 so on and so forth। इस तरह से इंटीजर कह सकते हैं। हम इस तरह लिख इसे बता रहे हैं कि आप अच्छी तरह से समझ लें कि किस तरह से हम अपने आंसर को जस्टिफाई करके सही आंसर देते हैं। अब आप देखिए कि ये सारे एलिमेंट जो 2 4 6 सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं, सभी इंटीजर में हैं। इंटीजर में सारे लोग अवेलेबल हैं, तो आप कह सकते हैं दिस इज सबसेट ऑफ दिस। यहाँ पर ये सिंबल आप यूज कर सकते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि पहले क्वेश्चन से आप संतुष्ट हो गए। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी आपको यहाँ ट्रू और फॉल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। अब आपको हम जैसा बताए थे आपको हम समझाते चले जाएंगे, आप बनाने के दौरान आप इसको रिकॉल करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप बिल्कुल अपने से सक्षम हो जाएं आंसर देने के लिए। हम डायरेक्ट आंसर देते चलेंगे पढ़ते हुए। पहला क्वेश्चन है ए बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट ए बी है, यहाँ लिखा हुआ नॉट सबसेट ऑफ BCA। दूसरा सेट है। अब आप देखिए कि क्या है, सही है कि गलत है। तो आप जरूर देख पा रहे हैं यहाँ से कि हमारा यहाँ पर एलिमेंट ए यहाँ है, यहाँ भी एलिमेंट ए है, इसमें एलिमेंट बी है, यहाँ भी एलिमेंट बी है। तो दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं कि इसके पूरे एलिमेंट इसमें अवेलेबल हैं। तो ये कहना कि नॉट ए सबसेट ऑफ बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। तो आप इसको यहाँ पर फॉल्स दे सकते हैं, दिस इज फॉल्स। इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कह रहा है कि ए ही है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट ए और ई है, और कह रहा है सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वेल ऑफ
vowels in the English alphabet. Vowels in the English alphabet. English alphabet. अब आप यहां देखिए कि राइट हैंड साइड को क्लियर वे में नहीं कहा गया है। आप जानते हैं कि वोवेल क्या होता है, ऑब्वियस है, ए ई आई ओ यू होता है। अब यहां देखिए कि यहाँ ए ई है, तो ऑटोमेटिकली इसके सारे एलिमेंट्स राइट साइड सेट में अवेलेबल है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस तरह से आप ट्रू फॉल्स के आंसर को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड में है जो क्लियर कह रहा है 1 2 3 पहला सेट है और सबसेट 1 3 5 है। अब यहाँ क्लियर आप कह सकते हैं, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है कि यह फॉल्स है, क्योंकि कार्डिनल नंबर बराबर होना ही सबसेट का निशानी नहीं है। एलिमेंट बराबर होना चाहिए, क्योंकि एलिमेंट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है ही, इसलिए एक हमारा फॉल्स हो गया। नंबर 4 के लिए इस तरह से आप चले देखेंगे, सेट ए सबसेट ए बी सी। अब देखेंगे सेट ए जब सबसेट हम समझा रहे थे तो वहां बताया गया था सिंगलटन सेट भी सबसेट होता है। तो सिंगलटन सेट ये है, इसके एलिमेंट यहाँ अवेलेबल है, तो हमारा ट्रू हो गया। फिर इस तरह से 5 की ओर चलेंगे, यहाँ देखेंगे सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब आप इसको गौर से देखें, आप अनुभव करेंगे कि सेट ए है, एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट ए है, और यहाँ पर सेट ए बी सी है, इसके एलिमेंट्स ए और बी और सी हैं। तो ये पर यदि यहाँ पर सिर्फ ए होता, ब्रेसेस नहीं होता, तो हम तुरंत कह देते कि यस ये जो सेट है, ये एलिमेंट है, इसे बिलोंग करता है, जबकि ये गलत है, क्योंकि सेट किसी में बिलोंग करता ही नहीं है, सेट इसमें बिलोंग नहीं करता है। हाँ, यदि इस क्वेश्चन के बजाय यदि ऐसा होता तब ये जगह सही हो जाता, तो यहाँ है नहीं, इसलिए आप इसके आंसर को कह सकते हैं कि यह फॉल्स है, बिलोंग टू दिस इज फॉल्स। इस तरह से हमेशा आंसर देने के पहले आप विचार कर लें अच्छी तरह से कि हमको किस तरह